हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ पेंट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। पेंट के फ्रंट में हम बेल्ट लगाएंगे एंड बैक वाली साइड में इलास्टिक लगाएंगे। पेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। आप किसी भी तरीके का फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके रख लेना है। फैब्रिक की विड्थ हमने 15 इंच ली है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे तो हमने उसके लिए मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हम बेल्ट के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से हमने दूसरी वाली साइड भी मार्किंग कर लेना है। इन दोनों मार्किंग को मिलाकर हम सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हमने इंच टेप को यहाँ रखना है एंड अपनी लेंथ मार्क करनी है। पेंट की फाइनल लेंथ हम 39 इंच रखेंगे, तो हमने 39 इंच पे इसकी मार्किंग कर ली है। एंड उसके बाद हमने 2 इंच पे फोल्डिंग का मार्जिन ऐड करना है। मार्किंग करने के बाद हमने इन मार्किंग को मिलाकर सीधा कर लेना है। फोल्डिंग का मार्जिन गाइज आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जितनी हमारी हिप साइज़ है उसे हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद जो मार्जिन आएगा उसमें हम 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो हमारी हिप साइज़ 40 है तो 4 से डिवाइड करने पर वो 10 इंच आएगा। देन उसके बाद हमने 2.5 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर 12.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। एंड उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर भी 12.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अगर आपकी हिप साइज़ 40 प्लस है तो आपने 3 इंच का मार्जिन ऐड करना है। देन अगेन हमने इंच टेप को यहाँ रखना है एंड यहाँ भी हम 12.5 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हमने इन दोनों मार्किंग को मिलाकर सीधा कर लेना है। आसन के लिए हमने यहाँ 2 इंच की मार्किंग करेंगे। देन उसके बाद हमने इस तरीके से आसन की शेप दे देनी है। यहाँ हमने स्केल को रखना है एंड यहाँ भी हम इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने इसका मिड पॉइंट मार्क करना है। इसके लिए हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे एंड इंच टेप को फोल्ड करेंगे। 1 टाइम फोल्ड करने से हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। देन उसके बाद हमने इस मिड पॉइंट को बॉटम में मार्क कर लेना है। मिड पॉइंट की मार्किंग करने के बाद जितनी हमने बॉटम रखनी है उसका हाफ हम दोनों तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमने 4-4 इंच पे दोनों साइड में मार्किंग कर ली है। एंड इस तरह से हमने दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्केल को रखना है एंड अपने पेंट की शेप दे देनी है। दूसरी साइड भी हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे एंड इस साइड भी हमने शेप दे देनी है। इस तरीके से गाइस हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है एंड अब हम इसकी कटिंग करेंगे। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। न्यू डिज़ाइंस में अपने चैनल पर कंटिन्यू अपलोड करती रहती हूँ। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को लेंथ वाइज फिर से डबल फोल्ड करके रख लिया है एंड डबल फोल्ड करके रखने के बाद हमने इसकी विड्थ 17 इंच ली है। ऊपर की तरफ से हम 1.5 इंच में मार्किंग करेंगे क्योंकि बैक वाला पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से बड़ा होता है। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है एंड इसे भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया था उसे हम इस मार्किंग के ऊपर सही से सेट करेंगे। इस तरह से हमने इसको सही से सेट कर लेना है। देन जितना हमारा आसन था उतना ही हम फैब्रिक को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो हमने यहाँ 2 इंच इसको आगे की तरफ बढ़ा कर लिया है एंड ऊपर की तरफ भी हम 2 इंच इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। एंड नीचे वाली मार्किंग से हमने ऊपर वाली मार्किंग को मिलाना है एंड यहाँ भी हम इसे सीधा कर लेंगे। एंड इस लाइन को भी हमने आगे की तरफ बढ़ा लेना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर आसन की शेप दे देनी है। ऊपर की तरफ हमने जो 1.5 इंच बढ़ाया था उसको हम इस तरह से मिलाएंगे। इस तरीके से हमने इसकी तिरछी मार्किंग करनी है। यह मार्किंग हमने इसलिए की है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारी पेंट पीछे की तरफ से नीचे आ जाती है। इस तरह से मार्किंग करने से वो नीचे की तरफ नहीं आएगी। उसके बाद हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन के लिए हम यहाँ 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। इन बॉटम पे भी हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। मार्जिन हमने ओनली आसन वाली साइड ही लेना होता है। तो इस तरह से हमने स्केल को रखना है एंड मार्किंग को कंप्लीट करना है। इस तरफ हम कोई मार्किंग नहीं करेंगे एंड इसके पास से ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस मेथड से गाइस आप किसी भी साइज की पेंट इजीली कट कर सकते हैं।
कटिंग कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में करेंगे एंड दोनों ही पार्ट को हमने मार्क करके साइड में रख लेना। इस तरीके से हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट कट हो गए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। इसके लिए हमने दोनों फ्रंट पार्ट को ले लेना है एंड दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे एंड इस तरह से रखने के बाद हमने कॉर्नर्स के यहाँ से इसको सही से मिलाना है एंड उसके बाद हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए आसन को स्टिच करना है। आसन को स्टिच करते वक्त आपने फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो आपका फैब्रिक छोटा बड़ा हो सकता है। आसन की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे एंड इस तरह से कट लगाने पर जब हम इसमें टॉप स्टिचिंग लगाते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ हमारे सल वगैरह नहीं आते हैं। इसके बाद हमने इस तरह से फैब्रिक को कर लेना है एंड मार्जिन को हम एक तरफ एडजस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हमने इसके ऊपर एक बूट का सिलाई मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग लगानी है। सेम ऐसे ही हम बैक वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। दोनों तरफ के आसन स्टिच करने के बाद अब हमने फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड में टर्न करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग करेंगे। फ्रंट वाली साइड में हमने टक्स डालने हैं, तो इस तरह से हमने आसन के यहाँ से 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है एंड इस मार्किंग की लेंथ हम 6 इंच रखेंगे क्योंकि 2 इंच हमारा बेल्ट की फोल्डिंग में चला जाएगा एंड बाकी का बचेगा हमारा 4 इंच। तो इस तरह से हमने 4-4 इंच की इसमें टक्स डालनी है एंड इस मार्किंग को मिलाकर हम सीधा कर लेंगे। देन जो हमने मार्किंग की है उसके दोनों तरफ हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। इन मार्किंग करने के बाद हमने इस मार्किंग को इस तरीके से तिरछा मिलाना है। जिस तरीके से हमने इस तरफ मार्किंग की है सेम ऐसे ही हम इस तरफ भी मार्किंग करेंगे एंड उसको भी स्टिच करेंगे। तो हमने इसकी स्टिचिंग लगानी है। इसके लिए हमने बीच वाली मार्किंग को इस तरह से पकड़ना है एंड बीच वाली मार्किंग को पकड़ने के बाद हमने जो तिरछी मार्किंग की थी उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने टक्स डाल लिए हैं एंड टक्स डालने के बाद अब हमने बेल्ट को रेडी करना है। इसके लिए हमने 1 इंच चौड़ी बुकरम कट की है, उसको हम इस तरह से रखेंगे एंड 1/2 इंच हमने फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखना है। देन इस तरीके से रखने के बाद हमने इसको आयरन करके सेट कर लेना है एंड जो भी बुकरम हमारी एक्स्ट्रा होगी उसे हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको पेस्ट कर लिया है। देन उसके बाद हमने जो मार्जिन रखा था उसे हम फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करके हमने इसको स्टिच करना है। इस तरीके से गाइस हमारे फ्रंट वाली बेल्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम बैक वाले पार्ट की बेल्ट रेडी करेंगे। इसके लिए हमने जो मार्जिन लिया था उसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने 1/2 इंच पे पहले इसको फोल्ड करना है, देन उसके बाद हमने फिर से इसको फोल्ड करना है एंड इसको स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इसके लिए जो हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था उसे हम सबसे पहले मेज़र करेंगे। ये हमारा 21 इंच आ रहा है। हमारी वेस्ट साइज 36 इंच है। जब हम 36 को 21 में से माइनस करेंगे तो वो हमारा 15 इंच आएगा। देन 15 इंच में हमने 5 इंच को कम करना है। देन 10 इंच की हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने 10 इंच की इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर ली है। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अटैच करना है। इसके लिए दोनों के राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। देन इस तरीके से हमने बेल्ट को रखना है एंड फ्रंट वाले बेल्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमने इसमें साइड की सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई लगाते वक्त आपने फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो आपके पार्ट्स छोटे बड़े हो सकते हैं। सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड भी साइड की सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको स्टिच कर लिया है एंड जब हम इसे टर्न करेंगे तो हमारा मार्जिन अंदर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से इसमें बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। इसके बाद अब हमने फ्रंट वाली बेल्ट को भी टॉप स्टिच लगाकर रेडी करना है। इसके लिए हम इस तरह से किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे एंड बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। बेल्ट कंप्लीट करने के बाद अब हमने बॉटम से इसे फोल्ड करना है। इसके लिए पहले हम 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे। देन उसके बाद हमने जितना मार्जिन लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करना है एंड इस तरीके से हम दोनों बॉटम को रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बॉटम को फोल्ड कर लिया है एंड राइट साइड को हमने अंदर की तरफ रखना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर 8 इंच पे मार्किंग की है
देन उसके बाद हमने बीच वाली सिलाई लगाकर अपने पेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ भी हमने बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना नहीं है एंड धीरे धीरे करते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। आसन के यहाँ से हमने इसे सही से मिलाकर रखना है एंड हमारे आसन बिल्कुल ऊपर वाला नीचे वाले से मिलना चाहिए। एंड इस तरह से मिलाने के बाद हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी है एंड इसे भी दूसरी वाली साइड तक इसको स्टिच करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पेंट बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है। इसी के साथ हमारी बेल्ट भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुई है। इस तरीके से गाइस आप अपने पेंट को बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।